न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार से है, जहां बिहार में एनडीए की सरकार रहेगी या नहीं, इसका फैसला आज विधानसभा में बहुमत के जरिए हो जाना है। एनडीए सरकार गठन के 15वें दिन सीएम नीतीश कुमार सदन में विश्वास मत पेश करने वाले हैं। इसके बाद पक्ष और विरोध में विधायक वोटिंग करेंगे। स्पीकर के संबोधन के साथ विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होनी है। इससे पहले सभी जेडीयू, आरजेडी अपने अपने विधायकों की घेरेबंदी में लगी हुई है। ये तमाम पार्टियां। होटल चाणक्य की बात करें तो जेडीयू के विधायक यहां रुके हुए हैं, तो वहीं तेजस्वी के घर पर आरजेडी खेमे के विधायक रुके हुए हैं। पहले कांग्रेस पार्टी के विधायक भी हैदराबाद से लौटने के बाद वहां रुके हुए थे, लेकिन जब पुलिस वहां गई, फिर बातचीत हुई, फिर कांग्रेस के तमाम विधायक निकल के आ गए बाहर और ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया है कि उनके विधायक वहां नहीं रहेंगे, कहीं और रहेंगे। हालांकि इस बीच चेतन आनंद को लेकर बहुत गहमागहमी की स्थिति रही। चेतन आनंद भी देर रात अपने घर पे आ गए थे। ये 5 तस्वीरें बिहार की सियासी हलचल की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे हर पार्टी के 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 नेताओं और विधायकों का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। और ये जैसे ही फोन ऑफ होता है वैसे ही धड़कनें तेज हो जाती है पार्टियों की, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो या 4 विधायकों के साथ आगे बढ़ने वाली पार्टी हम। ये स्थिति फिलहाल बिहार में है। आज जितना कुछ भी होना है उसके बारे में कोई कयासबाजी नहीं, क्योंकि उसमें आधा से अधिक चीजें संवैधानिक चीजों पर निर्भर करती है, क्योंकि स्पीकर सर्वे सर्वा होता है किसी भी सत्र में। और आज अगर स्पीकर नहीं हट पाते हैं तो जिस खेला का हम बार बार आप सभी दर्शकों के सामने जिक्र करते हैं, दरअसल इसी की तैयारी की है आरजेडी खेमे ने। वो आरजेडी खेमे जो आर्टिकल 179 का हवाला देकर 122 बहुमत के आंकड़े को लेकर वो बातें कर रहे हैं। मैं सीधे अपने सहयोगी चंद्रमोहन का रुख करती हूँ। चंद्रमोहन, बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन सारा खेल घूम फिर कर आता है आंकड़े पर। और जिस भी पार्टी के विधायक अपना फोन बंद कर ले या बात ना करे या पटना से बाहर चले जाए, उन तमाम पार्टियों की धड़कनें तेज है। बिहार में अभी कोई नहीं कह सकता कि हम मजबूती के साथ खड़े हैं। चंद्रमोहन, भले कोई नहीं कहे, लेकिन ये जेडीयू ने दावा किया है, एनडीए ने दावा किया है कि उनके पास 128 विधायकों का संख्या बल मौजूद है और जब सदन में बहुमत नीतीश कुमार को पेश करना होगा उस समय तमाम विधायक यहां पर मौजूद रहेंगे। एक तस्वीर आपको बिहार विधानसभा की सबसे पहले दिखाने की कोशिश करेंगे। आज नीतीश कुमार को अपना बहुमत पेश करना है और उससे पहले बिहार विधानसभा कैंपस में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, चाहे वो वर्दी में हो या फिर सादे लिबास में हो। और ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी विधायक जो यहाँ पर पहुंचेंगे सदन में और हंगामा करने की कोशिश करेंगे तो उनसे निपटने की ये तैयारी की जा रही है। एक तरफ वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात हैं तो दूसरी तरफ सादे लिबास में भी पुलिसकर्मी तैनात हैं और सदन के अंदर में मार्शल तैनात रहेंगे। और अब जहाँ तक बात रही बहुमत की, तो नीतीश कुमार ने साफ तौर पर यह दावा किया था पहला ही दिन, और कल जब बैठक हुई थी विधायक दल की जेडीयू की, उसमें भी नीतीश कुमार ने अपने तमाम विधायकों से यह कहा कि उनको बहुमत साबित करने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि 5 विधायक जब बैठक में नहीं पहुंचे थे तो उस समय यह कयास लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार की सरकार संकट में पड़ सकती है, लेकिन वो संकट के बादल अब छटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो नाराज विधायक थे वो अब पहुंच चुके हैं। एक संजीव कुमार, डॉक्टर संजीव कुमार हैं जो नवादा में मौजूद थे, अब से 1 घंटे पहले वहां से चल दिए हैं वो और बिहार विधानसभा में सीधे पहुंचेंगे। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार को अब इस बहुमत परीक्षण में कहीं कोई परेशानी नहीं आने वाली है। नीतीश कुमार ने यह दावा किया था कि 128 विधायक उनके साथ मौजूद रहेंगे और बहुमत के लिए सिर्फ 122 की जरूरत है। तो अब नीतीश कुमार को किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, आरजेडी के लिए परेशानी जरूर है, क्योंकि उनके 3 विधायक अभी भी नॉट रीचेबल हैं। 79 विधायकों में 3 विधायक, चेतन आनंद जो कल तक तेजस्वी यादव के घर पे मौजूद थे, कैंपस में मौजूद थे, उनका मोबाइल नॉट रीचेबल हो चुका है। नीलम देवी जो हमेशा आरजेडी के बैठक में मौजूद रहती थी, लेकिन वो परसों से ही नहीं आई हैं। हरिशंकर यादव जो सिवान के रहने वाले हैं, सिवान से विधायक हैं, उनका मोबाइल नॉट रीचेबल है। तो तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें पैदा होने जा रही हैं कि वो जिस एकमत की बात कर रहे थे, जिस बहुमत की बात कर रहे थे, जिस खेला होने का दावा कर रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हीं के पार्टी में खेला हो जाए।
ठीक है चंद्रमोहन, लौटेंगे आपके पास, लेकिन एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पटना से ही, उसकी भी बात करेंगे। पटना से बड़ी खबर, जेडीयू के सभी नाराज विधायकों को मना लिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने सभी नाराज विधायकों को मना लिया। अब सभी जेडीयू के विधायक नीतीश सरकार के पक्ष में वोट करेंगे। आज 11 बजे नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना है और ऐसे में नीतीश कुमार की स्थिति जो है वो मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि जेडीयू के सभी नाराज जो विधायक हैं वो मना लिया गया है उनको, और उन सभी को ट्रेस कर लिया गया है, उनसे बातचीत हो गई है। सीएम नीतीश कुमार ने सभी नाराज विधायकों को मना लिया है और अब सभी जेडीयू के विधायक नीतीश सरकार के पक्ष में वोट करेंगे। आज 11 बजे नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना है और ऐसे में अब क्योंकि आरजेडी के जो 3 विधायक हैं उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, ऐसे में माना यह जा रहा है कि असली खेल अब होगा। कहने वाले तेजस्वी यादव इस वक्त कमजोर स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल बिहार विधानसभा की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चंद्रमोहन का एक बार फिर से रुख करेंगे। चंद्रमोहन, क्योंकि अब नीतीश कुमार थोड़ी सी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि विधानसभा स्पीकर को लेकर ही खेला हो जाए? बिल्कुल, देखिए विधानसभा स्पीकर को ही सबसे पहले हटाने की चुनौती थी और आरजेडी की तरफ से यह दावा किया जा रहा था कि उनके पास पुख्ता विधायक हैं, जो संख्या बल है उनके पास मौजूद है, इसलिए नीतीश कुमार के लिए विधानसभा अध्यक्ष को हटाना उतना आसान नहीं होगा। लेकिन अभी नीतीश कुमार के पास क्योंकि 128 संख्या बल मौजूद है, ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष के लिए जब अविश्वास प्रस्ताव सदन के अंदर लाया जाएगा, अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 11 बजे बिहार के राज्यपाल यहां पर पहुंचेंगे और पहले उनकी सलामी होगी, फिर सेंट्रल हॉल में उनका अभिभाषण होगा और उस अभिभाषण के बाद जब इस सदन में तमाम बिहार विधानसभा के सदस्य पहुंचेंगे, उसके बाद उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसमें उनका हटना तय माना जा रहा है। पहले तेजस्वी यादव की तरफ से यह दावा किया गया था कि वो खेला कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं का खेल बिगड़ते हुए दिख रहा है, क्योंकि जिस संख्या बल की जरूरत है शायद वो संख्या बल उनके पास अब होते हुए नहीं दिख रहा है। वो इस आधार पर कह रहे थे कि जेडीयू के कई विधायक नाराज चल रहे थे, बीजेपी के कई विधायक नाराज चल रहे थे, लेकिन अब उन सभी लोगों को मना लिया गया है, इसलिए अब एनडीए सरकार को किसी तरह का खतरा नहीं है। ये रूठने मनाने का जो खेल है वही दिलचस्प बना रहा है फिलहाल बिहार को। नीतीश सरकार के फ्लो टेस्ट से पहले जेडीयू और आरजेडी के बीच तल्खियां बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। जेडीयू दावा ये करिए कि उनके पास बहुमत है, सभी विधायक एकजुट है, लेकिन सच्चाई क्या है ये भी इस वक्त हम जानना चाहेंगे। मैं फिर अपने सहयोगी रुख करूंगी, लेकिन इस बीच बड़ी बातें बता दूं कि क्या क्या होना बाकी है। देखिए, जिस प्रकार का भय और असुरक्षा का वातावरण कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के खेमे में है, उससे स्पष्ट है कि 12 तारीख के शक्ति परीक्षण में हम लोग विजयी होंगे। कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को हैदराबाद में कैद में रखे हुए है और तेजस्वी यादव के आवास को एक बाड़ा बना दिया गया है, जिसमें आरजेडी के विधायक रह रहे हैं। इसी से साबित होता है कि दोनों खेमों में किस तरह से अनिश्चितता का वातावरण। हमारे नेता के सामने, हमारे दल के सामने, हमारे गठबंधन के सामने सीधा मुकाबला नहीं कर सकता है। वो कोई भी षड्यंत्र रच ले, उसका षड्यंत्र संभव नहीं है, सफल नहीं होगा। हमारी पर्दा के पीछे किस तरह से खेला खेल रहा। और ये हम आपको एक एक करके तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पे अब विधायक अलग अलग खेमों से निकलना शुरू हो चुके हैं। चाहे चाणक्य होटल, जहां पे जेडीयू के तमाम विधायकों को यहां पे शिफ्ट किया गया था, वहां से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी ने भी यही कदम उठाया है, आरजेडी ने तो अपने घर में ही सारे विधायकों को रख लिया है। कांग्रेस पार्टी देर रात उनके नेता वहां से निकल गए थे, लेकिन इस वक्त जो अलग रात भर कल इसी होटल में रहे,